हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रियल एनालिसिस में हमने इससे पहले लोअर एंड अपर जो लिमिट हैं, सम्स हैं, उनके ऊपर 3-4 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर डिलीवर कर दिए होंगे। कुछ थ्योरम्स थी। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम चलती है, इफ़ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपके पास एफ और जी दो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑन ए बी इंटरवल। तो देन कह रहा है कि आपके पास एफ और जी कोई भी दो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल किस पे, ए बी पर। दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है ए बी पर डिफाइंड किए। एफ आपके पास कोई पार्टीशन पी पार्टीशन लिया, तो देन आपको शो करना है, देखो पी पार्टीशन के दो फंक्शन ले रहे हैं आप पी पार्टीशन पे, ओके, और दोनों ही इंटरवल क्या है, ए से बी। तो आपको दिखाना है लोअर सम ऑफ पी एफ प्लस में जी ग्रेटर होगा लोअर सम ऑफ एफ फंक्शन ओवर पार्टीशन पी एंड लोअर सम ऑफ जी फंक्शन ओवर पार्टीशन पी। ऐसे ही आपका अपर सम जो है एफ प्लस में जी फंक्शन का ओवर पार्टीशन पी लेस इक्वल होगा किससे, अपर सम ऑफ एफ पार्टीशन पी फॉर एफ के लिए एंड अपर सम ऑफ पार्टीशन पी फॉर जी फंक्शन के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पी आपने कोई भी पार्टीशन लिया, आपने इससे पहले भी पार्टीशन को ऐसे ही डिवाइड किया, जनरलाइज किया है। ए इज इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू और एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल्स टू बी एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी विद डेल आर एज द लेंथ ऑफ द अर्थ इंटरवल। इसमें हमने इससे पहले बेटा जर्नल इसके जो पार्टीशन किए थे, इसके सब इंटरवल्स बनाए थे, तो उन सब इंटरवल्स में हमने जर्नलाइज कर दिया और उसको क्या कहा, डेल आर का, और वो हमारा आरथ इंटरवल है जो है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, ठीक है, आर आपका 1 से n तक चलेगा। ओके, तो अब हमारे पास आप क्वेश्चन में इससे पहले भी आपने किया था, एफ लिया था, फिर पी डैश पार्टीशन लिया, मतलब जो आरथ इंटरवल के अंदर एक आपने पॉइंट झाई डाला था, तो वहाँ पे हमारे पास इसके 3 में बच गया। तो हमने तीनों इंटरवल्स का, सब इंटरवल जो थे तीनों, उनके लिए पार्टीशन और वो किया, GLB और LUB सर्च किया था। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, हमने क्या लिया, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन f है, g है और f प्लस में g, तो हमें तीनों के लिए ही लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने ले लिया कैपिटल MR डैश, ओके, और MR, कैपिटल MR डैश और MR एंड कैपिटल M डबल डैश R एंड स्मॉल डबल डैश आपके पास है डबल डैश R। आपने लिया M डैश R कैपिटल और स्मॉल M डैश R और M डबल डैश R और M डबल डैश R एंड MR और MR, मतलब फंक्शन F जो था उसकी LUB तो क्या ले ली, कैपिटल MR, और GLB क्या ले ली, स्मॉल MR, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा G जो फंक्शन था बेटा, हमने कैपिटल डबल डैश MR तो उसकी LUB ले ली और स्मॉल डबल डैश R उसकी क्या ले ली, GLB ले ली। ओके, एंड हमारे पास फंक्शन कंबाइन हो रहा है F प्लस में G, जिसकी GLB और LUB जो है, हमने LUB लिया कैपिटल MR और स्मॉल क्या ले लिया, GLB ले लिया। ओके, रेस्पेक्टिव इंटरवल जो है हमारा XR माइनस 1 और XR मतलब आरथ इंटरवल के साथ। देखिए यहाँ तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, पी पार्टीशन जैसे हमारे पास था दे रखा था वही है, आरथ इंटरवल आपको पता है कौन सा लेते हो। अब आप खुद ही देख सकते हो बेटा, फंक्शन में आपके पास यहाँ पे ना हम 3 टाइप के फंक्शन ले रहे हैं, एक तो f है, एक g है, एक दोनों का प्लस है। तो हमें उन तीनों फंक्शंस के लिए क्या चाहिएगा, हमें उनका LUB और GLB चाहिएगा ना, तो LUB और GLB हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हमने f के लिए सिंगल डैश लगा रखे हैं और g के लिए डबल डैश लगा रखे हैं और f प्लस g के लिए विदाउट के। ओके,
जैसा कि हमारे फंक्शन में बोला गया है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, एफ भी है और जी भी है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस हैं। तो एम आर डैश लेस है इक्वल है एफ ऑफ एक्स से, और एम डबल डैश आर लेस है किससे, जी एक्स, बाउंडेड है ना, तो हमने मान लिया। ओके, अब हमने दोनों को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, वैसे भी हमने फंक्शन एफ की जो जीएलबी थी वो क्या ले रखी थी, एम आर डैश ले रखी थी, और फंक्शन जी की जो जीएलबी थी वो एम डबल डार ले रखी थी। ठीक है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब एम डैश आर प्लस में एम डबल डैश आर लेस इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया ना, तो एफ प्लस जी हमारा क्या बन गया, थर्ड फंक्शन बन गया। अरे हमने इन दोनों के कंपोजिशन का मतलब प्लस करके जो फंक्शन बनाया उसको थर्ड का नाम दिया है ना, हमने तीसरा फंक्शन मान लिया। तो देखिए ये जो फंक्शन है ग्रेटर इक्वल है किससे ग्रेटर इक्वल है, इससे। तो दैट मीन्स एम डैश आर प्लस में एम डबल डैश आर जो है वो हमारे फंक्शन एफ प्लस जी के लिए किसका काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। लोअर बाउंड का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई, कर रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन आपने अपने एफ प्लस जी की जो लोअर बाउंड थी वो क्या कंसिडर कर रखी है, आपने अपने लोअर फंक्शन की जो लोअर बाउंड है वो बेटा हमने क्या ले रखी है, एम आर ले रखी है ना, स्मॉल एम आर। नहीं आई बात समझ में, ले रखी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ तक का हल्का से एक बार रिपीटिशन दे देती हूँ। पी आपके पास पार्टीशन था, हमारे पास एफ जी और एफ प्लस जी तीन टाइप के फंक्शन हो गए। तो तीनों के लिए हमें जी एल बी और क्या चाहिए, एल यू भी चाहिए। ठीक है, तो आपने एफ के लिए सिंगल डैश लगा के ले लिया, जी के लिए डबल डैश लगा के ले लिया, और एफ प्लस जी के लिए विदाउट डैश ले लिया। तो जैसा कि आपने कंसिडर किया है कि एम डैश आर जो है, स्मॉल एम डैश आर जो है वो आपके फंक्शन एफ की क्या है आपके फंक्शन एफ की लोअर बाउंड है ना। तो लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ऐसे ही आपके फंक्शन जी एक्स की है, हमने दोनों को कंबाइन किया। अब एफ प्लस जी जो है वो ग्रेटर है किससे, एम डैश आर और एम डबल डैश आर। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट, कंबाइन एलिमेंट जो हमारे पास आएगा वो एफ प्लस जी के लिए किसका काम करेगा, बॉन्ड का काम करेगा, वो भी कौन सी, लोअर बॉन्ड का काम करेगा। बट हमने तो अपने एफ प्लस जी का क्या मान रखा है, लोअर बॉन्ड मान रखी है, क्या, एम आर मान रखी है। ओके, तो हमने उस चीज़ को रख दिया। हमने प्रत्येक टर्म को डेल आर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। प्रत्येक टर्म को डेल आर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या किया, समेसन लगा दिया। ठीक है ना, समेसन जैसे भी आप समेसन लगाओगे तो बेटा आपका पहला क्या बना, समेसन आर प्लस में आर इज इक्वल टू 1 से n, आर इज इक्वल टू 1 से n एम डैश आर डेल आर प्लस में आर इज इक्वल टू 1 से n एम डबल डैश आर डेल आर। ठीक है, लेस इक्वल है किससे, आर, मतलब जो रिलेशन था उसमें सिर्फ हमने समेसन डाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या लिख सकते हो भाई, ये आपका क्या था, जीएलबी था ना, जीएलबी था। ओके, तो ये आपका लोअर सम ऑफ पी पार्टीशन, एफ फंक्शन ऑफ ओवर पी पार्टीशन, और ये जी का बन गया, और ये किसका बन गया, एफ प्लस में जी का बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह सकते हैं, लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी फंक्शन ओवर पार्टीशन पी ग्रेटर इक्वल है किससे, इन दोनों के लोअर सम से। क्लियर, ओके। एज इट इज़ हम अगला रिजल्ट अपना प्रूव करेंगे। सिंस हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस है इक्वल है किससे, एम डैश आर से, और जी ऑफ एक्स है एम डबल डैश आर से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किससे, आरथ इंटरवल में। ठीक है, तो अभी दोनों को क्या किया, फिर से हमने प्लस कर दिया। तो देखिए एफ प्लस जी जो है वो लेस है किससे, इस फंक्शन से, ये इससे लेस है, एफ प्लस जी जो है वो इससे लेस है। तो लेस है तो मतलब क्या कह सकते हो, आपकी अपर बॉन्ड जो है एफ प्लस जी की अपर बॉन्ड क्या है, एम डैश आर प्लस में एम डबल डैश आर है। लेकिन आपने अपने फंक्शन एफ प्लस जी की अपर बॉन्ड ले रखी है, क्या मान रखी है, एम आर ले रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एम आर डाल देंगे।
आपने फिर वही किया, दोनों तरफ डेल हर प्रत्येक साइड डेल आर से मल्टीप्लाई किया, समेसन लिया। समेसन डालने के लिए देखो ये एफ प्लस जी का अपर सम बन रहा है, ये एफ का बन रहा है और ये किसका बन रहा है, जी का बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर बेटा आपका। आगे आता है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम एल एफ ऑफ पी इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल। सुप्रीमम, जब हम लोअर सम आपको निकालना आता है ना, लोअर सम की जो सुप्रीमम ले, लोअर सम जो है उसकी अगर हम सुप्रीमम ले, मतलब हम उसके ऊपर अगर लिमिट टेंड करा दें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपका कि अगर हम लोअर सम निकाले, एल एफ ऑफ पी निकाले और उस पर लिमिट लगा दें, तो आपके पास क्या बनाएगा, लोअर इंटीग्रल। और ये डिनोट करेंगे हम ए बार। ये देखो लोअर के लिए हमारा ए के नीचे लगा हुआ है इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स, तो ए के नीचे बार लगा हुआ है। ठीक है, ओके। और अगर हम इन्फिमम ले ऑफ द सेट ऑफ अपर सम, तो ये आपका छोटा क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल को डिफाइन करिए, अपर इंटीग्रल को डिफाइन करिए। द इन्फिमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम ऑफ अपर सम ऑफ यू एफ ऑफ पी इज कॉल्ड अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल ऑफ किसका, एफ का, ऑन किस पे, ए बी, इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, तो आपका एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पर, हम उसको रीमान इंटीग्रेबल बोलेंगे और सिंपली इंटीग्रेबल भी बोल सकते हैं और रीमान इंटीग्रेबल भी बोल सकते हैं। तो बेटा जैसे पहले जो सेकंड जो हम चैप्टर करवा चुके हैं उसमें हमारा एक आया था इंटीग्रेबल, मैंने कहा था कि ये रिजल्ट हम आपके फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो ये कह रहा है कि रीमान इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबल भी बोल सकते हैं ए बी पर, इफ़ इट्स सम एंड लोअर अपर और इसका लोअर इंटीग्रल जो है वो हमारा दोनों क्या बने, इक्वल बने। तो देखो इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स हमने ए के नीचे बार लगा रखा है और अपर के लिए बी के ऊपर, तो ये दोनों ही अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो दिए हुए इंटरवल पे क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, या फिर उसको हम कह सकते हैं वो इंटीग्रेबल होगा और उसको डिनोट कर सकते हैं ए से बी एफ डी एक्स। ओके, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मेरे पास फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² ऑन किस पे, इंटरवल 1 से 4। पार्टीशन इसने खुद बना के दे दिया 1 2 3 4, बी द पार्टीशन ऑफ इसका एंड कंप्यूट, आपको लोअर अपर सम करना है। और ये कौन सा है, ओमेगा एफ ऑफ पी, ध्यान है आपको, ये आपका ऑसिलेटरी सम है। तो फंक्शन है आपके पास, ठीक है। हमने इसके जितने इंटरवल बना लिए, पहला इंटरवल लिया मैंने 1 से 2, सेकंड लिया 2 से 3 और थर्ड इंटरवल क्या लिया, 3 से 4 लिया। ओके, अब देखिए मैंने तीनों इंटरवल्स की विड्थ निकाली। डेल आर कैसे निकालते हो, एक्स आर माइनस का 1 निकालते हो ना, तो डेल 1 डेल 2 और डेल 3 तीनों ही की विड्थ क्या आई, 1 आ गई। ठीक है, तो देखो मैंने नंबर लाइन के ऊपर भी इसका पार्टिसिपेशन कर दिया। ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते हो। अब देखिए आपका एक्स जो था पहले इंटरवल के लिए कि मैंने लिया कि एक्स बिलोंग करता है किस में, फर्स्ट इंटरवल में। तो देन फर्स्ट इंटरवल के लिए बेटा आपका फर्स्ट इंटरवल था 1 से 2, तो एक्स किस में लाई करेगा, 1 से 2 में। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया मुझे, क्योंकि फंक्शन जो है वो मेरा 1/x² है, तो मुझे यहाँ पे 1/x² बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने स्क्वायर किया तो 1 लेस इक्वल x² लेस इक्वल है 4, तो मुझे 1 रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो मैंने रेसिप्रोकल किया। तो बेटा जैसे मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अपर, और ये क्या बन जाएगा, लोअर, क्योंकि 1/4 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो हमारा 1/x² जो है वो 1/4 और x 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको देख पा रहे हो कि फर्स्ट इंटरवल जो है उसमें m1 जो है वो फंक्शन इस इंटरवल की क्या है, GLB है, और कैपिटल M1 जो है वो क्या है, LUB। GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। लोअर बॉन्ड तो है लेकिन ये इससे पीछे आने वाले इसके जो लेफ़्ट में है उनसे सबसे बड़ी है। और LUB का मतलब अपर बॉन्ड है लेकिन सबसे छोटी है, क्योंकि इसके राइट में बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 जो है वो तो
LUB होगी और 1/4 जो है वो GLB। ठीक है, ऐसे ही हमने इंटरवल 2 का ले लेंगे। इंटरवल 2 का हमारा जैसे ही वो इंटरवल 2 जो है 2 और 3 के बीच में, तो देखिए इसका GLB तो 1/9 और LUB क्या बन जाएगा 1/4। सिमिलरली थर्ड इंटरवल का भी निकाल दिया। अब हम लोअर सम कैसे निकालते हैं? लोअर सम निकालते हैं LF ऑफ पीस मेसन R इज इक्वल टू 1 से N MR del R। ठीक है, तो MR del R हम मेसन खोलेंगे, हमारे पास कितने R कहाँ तक चल रहा है? 3 तक चल रहा है, 1 2 3 डाल दिया। सभी के MR की वैल्यू M1 की भी है, M del R की भी है, तो डाल दी सभी की। तो ये तो मेरा लोअर सम आ गया। एज इट इज़ हमने अपर सम निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा अपर आ गया। तो अब इसने कंप्यूट कराना था लोअर सम और अपर सम, तो सेपरेटली कर दिए। ऑसिलेटरी सम मतलब डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर, तो डिफरेंस ऑफ अपर एंड क्या निकाल दिया मैंने? लोअर निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपके पास देखो ये तीनों ही चीज़ पूछ रहा था। ठीक है, तो फिर से आपका अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बता देती हूँ कि आपके पास जो फंक्शन दे रखा था हमने, और पार्टीशन इसने खुद ही बना के दे दिए। यहाँ पे लिया हमने x फर्स्ट इंटरवल में लाई करता है, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इसलिए बेटा इसका स्क्वायर क्यों किया हमने? क्योंकि फंक्शन बनाना था। और ये हमारे फर्स्ट इंटरवल के लिए GLB का काम करेगा, ये LUB का। ऐसे ही हम सभी को लेते गए। ओके, थैंक्स। अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ओके।